और उठाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और यह आज का दिन दिखाया। आज का जो हमारा दिन है वो है चरवाहा दिन। प्रभु हमारा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो बड़ा चरवाहा है और वो प्रधान चरवाहा है और वो अपने भेड़ के लिए सब व्यवस्था भी करता है। वो चाहता है मेरे समान कोई संभालने वाला, मेरे समान बातें करने वाला, मेरे जैसा प्यार करने वाला, मेरे जैसा विश्वासी और मेरे जैसा चिंता करने वाला अजाली चरवाहा या फिर शेफर्ड इंग्लिश में कहते हो। हमें प्रभु के नाई बनना है। आमेन। तो हैप्पी शेफर्ड डे, प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करके अपने स्वर को झुकाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे सारे वचनों के लिए। आज हम जो अध्ययन करने वाले पिता यीशु मसीह के नाम में वचनों के पास आते हैं, आपके वचन सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष मिले, सच्चाई मिले, जीवन मिले, ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 3 और 15 में, देखो मैं तुम्हें मेरे हृदय के, मैं जो जैसा चाहता हूं, जैसा मैं हूं या जो मुझे पसंद है, ऐसे चरवाहा है, ऐसे चरवाहे मैं तुम्हारे बीच में भेजूंगा। तो परमेश्वर चाहता है उसके लोगों की सेवकाई के लिए, उनके पीछे दौड़ने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जो उसकी भेड़ है, उनके सारे परमेश्वर के जो सारे लोग हैं, उनको चरवाने के लिए, चराने के लिए लिखा है। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं अपने मन के अनुकूल, मुझे भाया ऐसा, मुझे भाएगा वैसा, अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। तो जो चरवाहा है वो परमेश्वर भेजता है। यहाँ पे लिखा है कैसा, जैसे मन का, परमेश्वर के मन को भाए ऐसा चरवाहा वो ढूंढता है। ऐसा चरवाहा हो, ऐसी वो इच्छा रखता है, प्रेज़ लॉर्ड, जो ज्ञान से और समझ से मेरी भेड़ों को चराए, संभाले। आमीन। आज कई सारे संसार पर चरवाहे हैं जो चराते, कहते भाई ये हमारी भेड़ है, तू हमारे इलाके में क्यों आ गया, यहाँ पे क्यों प्रचार करता है, ये तो मेरी भेड़ है, मेरी भेड़। तू दूसरी मीटिंग में क्यों जाता है, ये मेरी भेड़। अबे देखो, जो भेड़ है वो चरवाहा को जानती है और चरवाहा नहीं चाहते मेरी भेड़ यहां वहां चली जाए, ये मीटिंग में जाए, वो मीटिंग में जाए। पर बाइबल में ये बात, प्रभु का वचन ये सिखाता है कि जो भेड़ है वो चरवाहा को पहचानती है। इसलिए चरवाहा यदि अच्छा ना हो तो भेड़ चाहे कोई भी मीटिंग में जाए। आमीन। कभी भी भेड़ को बांध के रखना नहीं चाहिए। भेड़ को जाना है तो जाए। क्यों? क्योंकि जो भेड़ है वो चरवाहा की आवाज सुनता है। आमीन। और चरवाहों को जानता है। आमीन। यदि उसको पसंद आएगा तो रहेगा, नहीं पसंद आएगा तो जाएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं चरवाहे भेजूंगा और मैं जैसा चाहता हूं वैसे चरवाहे तुम्हारी रखवाली करेंगे। जब यीशु मसीह धरती पे था, मत्ती की सुसमाचार 9वां अध्याय 36वें पद में लिखा है, जब यीशु ने भीड़ देखी तब भीड़ देखकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? उसने देखा कोई फरोसी है, कोई सदुकी है, कोई बोले ये तो कोई अलग है, समरूनी है, ये क्या है सब, कैसे कैसे भेड़ है, कोई किसको मानता है, कोई नहीं मानता है। आज भी संसार में कोई किसी को पूछेगा आप कौन हो, तो कोई कहेगा मैं हूं डॉन, कोई कहेगा बोले कौन, बोले मैं हूं CNI, मैं हूं मेथोडिस्ट, मैं हूं कैथलिक, मैं हूं प्रोटेस्टेंट, मैं हूं पेंटिकोस्टल, मैं हूं अलायंस, मैं हूं ऑर्थोडॉक्स, डॉग नहीं आता है ऑर्थोडॉक्स, मैं हूं कैथलिक,
सारे अलग अलग, तो वो सारी भीड़ होती है, भीड़ अलग होती है। और एक बोले ये तो कौन चर्च है, बोले तो चर्च ऑफ द लिविंग गॉड है, तो एक टोला अलग होता है। और जो भीड़ रहती है, प्रभु ने भीड़ देखी, क्या लिखा है, जब प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा, भीड़, भीड़ यानी वे कहां से आए, बोले परमार है, मैकवान है, डैनियल है, ये सब क्या है, भीड़। भीड़ देखी तो उन्हें लोगों पर तरस आया, तभी तरस आया। क्यों तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल और भटके हुए। कोई आ गए यीशु के मीटिंग में, बोले मीटिंग यहाँ पे कहा जाते, बोले यीशु की मीटिंग में जाते, सब यहाँ पे सब आ गए। प्रभु ने देखा ये तो कहाँ का है बंदा, कहाँ से गुम 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 कर सारी इतर बितर होने वाली भेड़, दुखी भेड़। यहाँ पे शब्द है फेंटेड यानी व्याकुल, व्याकुल, शांति नहीं है, टिके नहीं है, घूमते रहते। ऐसे देखकर प्रभु को तरस आया। आज भी संसार में भेड़ जो है वो इतर बितर है, वो खुद जानती नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे किस पर विश्वास करना है, मुझे कौन सी बात क्या समझनी है। ऐसे कोई नतीजा पे या फिर ऐसे कोई निष्कर्ष पे या फिर ऐसा कोई उनका सोच नहीं या फिर कोई समझ नहीं है। आज एक बहन से बात करता था तो मैंने बोला कि देखो आप जो कुछ मानते हो तो मुझे आप क्या मानते हो ये मुझे जानना है। और हम जो सारा विश्वास करते हैं संसार में जो कुछ है, ट्रिनिटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी बात पर भी हम विश्वास करते हैं तो ये हमारा ज्ञान है, हमारी समझ है। समझ यहां तक पहुंची है कि हम ये बात पर निष्कर्ष पे आ गए कि ये बात सच है और यही बात हमारा विश्वास है। जो हम समझते हैं, तो आप जो विश्वास करते हो, आप जो समझते हो सिस्टर, वो आपका ज्ञान है। आप इतना बाइबल पढ़ा तो आपको इतनी समझ में आई तो आपने ये बात पर विश्वास कर लिया कि यही मेरी सच है, यही सच है। पर जब ज्यादा पढ़ते तब ज्यादा समझ आती है, और पढ़ते और समझ आती है। हमारा विश्वास जो होता है वो बदलता रहता है। विश्वास फिर ऐसा होता है कि यही बात सच है। कई लोग विश्वास तो करते हैं, मैं कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, बाइबल में ये लिखा है, ये मानता हूं, फिर आगे जाके उनको समझ में और आता है, नहीं वचन तो यूं कहता है, यूं कहना चाहता है, अरे ऊपर पढ़ा तो अभी समझ में आया ये तो यूं कहता है। तब लोगों का जो समझ है, मानते थे, जो विश्वास करते थे, अब वो कुछ और समझने लग गए हैं और विश्वास हो गया कुछ और, यानी अलग विश्वास हो गया। ऐसे हम भी थे। हमें जरूरी है, हमें इकट्ठा रहना, इतर बितर नहीं होना, हमें स्थिर रहना जरूरी है। प्रभु ने देखा तब व्याकुल हो गया, दुखी हो गया कि लोग भेड़ जो थी वो भटकी हुई भेड़ थी वो झुंड में, या फिर कहे यहां पे लिखा है मल्टीट्यूड्स, यहां पे लिखा है भीड़ में आ गई है, भीड़ में आ गई है। इसीलिए परमेश्वर हमें चरवाहा भेजते हैं। आमीन। एक चरवाहा जाता है, मर जाता है, दूसरा चरवाहा आता है, तीसरा चरवाहा आता है, चरवाहे प्रभु भेजता रहता है। आमीन। जैसे स्कूल में मान लो कोई टीचर है, बोले यही टीचर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो टीचर रिटायर हो जाती है, दूसरे टीचर आते, उस पे तीसरे टीचर आते। ऐसे ही जो पर यीशु मसीह है वो एक अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह है वो मुख्य चरवाहा है। यीशु मसीह जो है वो बड़ा चरवाहा है, रखवाला है, और उसने अपनी मंडली को, अपने जो भेड़ है उनको संभालने के लिए अलग अलग जो चरवाहे हैं वो भेजता है। ये जो चरवाहे हैं उसकी सेवकाई क्या है, शायद सवाल हो। कोई पास्टर चरवाहा होता है, कोई जगह पे प्रेरित चरवाहा होता है, कोई जगह पे नबी चरवाहा हो सकता है, क्योंकि वो भेड़ को सही दिशा दिखाता है। परमेश्वर के चुने हुए जो दास है, जो रखवाली करते हैं, वो एक तरह के चरवाहा ही है। जो भजन संहिता है 22 अध्याय, 23 अध्याय, 24 अध्याय, ये जो अध्याय है उसके लिए लोग जो ज्ञानी है, बाइबल के जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि 22 अध्याय ये तो मूसा चरवाहा के बारे में है,
और जो 23वां अध्याय है वो योशुआ के चरवाहा था इस्राएल का, उसके बारे में है। और 24वां अध्याय वो दाऊद चरवाहा था जो इस्राएल पर राज किया, उसका अध्याय है। तो अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए जान देता है। भजन यूहन्ना की सुसमाचार 10वां अध्याय 11 पद हिंदी में पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा यीशु ने कहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता तो है। यहाँ पे यीशु ने बताया कि अच्छा चरवाहा कौन है या चरवाहा है, उसकी सेवकाई क्या है, तो जान देना। आमीन। यानी खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए, जो भेड़ है उसके लिए सोचना। भाई पहला किसको कौन खाएगा, तो पहला भाई भेड़ खाएंगे, फिर चरवाहे खाएंगे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पहला कौन आशीष पाएगा, भाई पहले ये लोग खाएंगे, ये लोग आशीषित होंगे, फिर प्रभु मुझे आशीष देना। आमीन। अच्छा चरवाहा होता है वो खुद के लिए नहीं, वो तो मरता है, पर वो भेड़ों के लिए जान देता है। आमीन। ये सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तेरे लिए तो क्या है, तेरे लिए जान है, यानी जान है। प्रेज़ गॉड। आमीन। तो उसका फायदा ढूंढना, भेड़ों का फायदा ढूंढना। प्रेज़ गॉड। तो चरवाहे का जो सेवा है वो खुद के लिए नहीं, अपने भेड़ों के लिए जीना होता है। आमीन। भेड़ों के लिए कुछ खाना लेके आने का, भेड़ को नहीं भेजना, पानी भी व्यवस्था करने का, बरसात आई तो उसके लिए छत बनाने का। जो भेड़ होती है उसके लिए देखो, जो चरवाहा होते हैं वो सारा संभालता रहता है। यूहन्ना 10वां अध्याय 12 पद में जो चरवाहा है वो रखवाली करता है, क्योंकि जो भेड़ होती है वो बड़ी कमजोर होती है, उसको कोई भी आके मार सकता है, वरु भी मार सकता है। वरु और हिंदी में कहते हैं भेड़िया। भेड़िया। 12 पद। मजदूर जो न चरवाहा है चरवाहा नहीं है, मजदूरी है, और न भेड़ों का मालिक है, वो तो मालिक नहीं है। भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। देखो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, जब किसको देख के, भेड़िए को देखकर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर और देता। भेड़िया पकड़कर इतर बितर कर देता है। तो जो सच्चा रखवाला चरवाहा है वो भेड़ों के लिए जान तो देता है, लेकिन संभालता भी है। आमीन। मान लो किसी को दुष्टात्मा लग गया तो ऐसा नहीं कहता है जाओ दूसरी चर्च में जाओ, होते देखना जिसको दुष्टात्मा लगता है, कोई भगवान आ गया है अंदर, मान लो कोई आत्मा आ गया है, तो वो जाते, बोले वहां पे पास्टर है, वहां जाते, चलो वे पास्टर, ये पास्टर। ऐसे जो भेड़ रहती है वो उसको दूसरे चरवाहा के पास लेके जाते हैं लोग। तो वो संभालने का काम जो है वो चरवाहा का है। आमीन। जान बचाने का काम, हमला होता है, अटैक होते वरु के या भेड़िए के, जो चंगुल से बचाने के लिए। पहला समूएल 17 अध्याय 34 पद पढ़ेंगे तो वहां पे दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। क्या लिखा है, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हे साउल राजा, हे मेरे मालिक, मेरे आका, मैं पहले मेरे पापा की भेड़ बकरियां चराता था। और जब कोई शेर जब कोई सिंह या भालू जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा यदि लेता था, वो आके मेरी झुंड में से भेड़ को यदि कोई ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और बचा लाता। आमीन। तो जो चरवाहा है उसकी सेवा क्या है, भाई पहले मेरे मेमने खाएंगे, उनको जीवन देना है। आमीन। और जो अटैक होते, मान लो आत्मा हो गया, भड़काड़ हो गया, तो वो संभालने का काम भी ये चरवाहा है, उसकी जवाबदारी है। आमीन। तो दाऊद कहता है मैं भी रखवाली करता था, शेर आ जाए, भालू आ जाए,
तो मैं रखवाली करता था, मैं छुड़ाने जाता था, बचा के लाता था। प्रेज़ लॉर्ड। और चरवाहा का काम क्या है? हज़िकेल 34:6 में लिखा है, मेरी भेड़ जो भटक गई, आपने उसको क्यों ढूंढा नहीं? पहाड़ों पे चली गई। क्या लिखा है? मेरी भेड़ बकरियां मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। इतर बितर हुई है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारे पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था। कोई सूजी ना ली। कोई सूजी है, सुधी। हमारे यहाँ सूजी थी, पर अभी तो बड़ी हुई है। सुधी, कोई सुधि न लेता सुधी न लेता था। तो ढूंढना काम जो है, यीशु मसीह ने आके कहा, मैं ढूंढने आया हूं। तो समझ लो कौन है? चरवाहा है। आमीन। चरवाहा की जो सेवा है ये है, वो ढूंढना उसका काम है, बचाना उसका काम है। पहले बच्चे खाएंगे, मैं भले बुखारा हूं, भले मैं मर जाऊं, भले मेरे को ना मिले, उसको मिले। ऐसा चरवाहा होता है, उसकी सेवा ये होती है। आमीन। क्योंकि वो उसको पालता है, संभालता है। 34वां अध्याय 11 पद पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा है, यहोवा यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। आप अभी तो आप नहीं ढूंढने जाते हो, तो मैं खुद आऊंगा और मैं खुद सूझी लूंगा और शुद्ध मैं ढूंढूंगा। आमीन। जो इतर बितर हो गई है भेड़, मैं ढूंढ लूंगा। तो जो चरवाहा होता है, पास्टर होता है, प्रेरित होता है, कोई भी होता है, यदि वो चराने संभालने वाला है, तो उसका ये जवाबदारी है, ये इसकी सेवा है, या उसकी ये ड्यूटी है कि वो ढूंढे। आमीन। ढूंढना जरूरी है। 12वां पद, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरी, भटकी हुई को फिर से अपने भटकी हुई भेड़ को फिर से अपनी झुंड में बटोरता है, आमीन, फिर से बटोरता है, फिर से इकट्ठा करता है। वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ आमीन। बकरियों को प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही मैं अपने भेड़ बालकों को इकट्ठा करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु ही है जो ढूंढने जाता है, इकट्ठा करता है। ऐसे जो चरवाहा है, चरवाहा यदि आप हो, तो आपकी ये सेवा है। जो खो गया है, जो आपके अंदर थी, जो आपकी ही थी, दूसरे की ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई लोग ढूंढने आते, बोले मीटिंग में ये किसका है? बोले तो आमोद सिंह का है। तो बोले यहाँ में वो उनकी है। बोले किसका? बोले मैं थोड़ी इसका है। तुम उनकी है, हमें नहीं ढूंढने जाना है। हमें कई हमारे यहाँ हुआ करते थे पास्टर, वो पास्टर मीटिंग में जाते थे, पीछे खड़े रहते थे। बोले मेरी भेड़ तो ये मीटिंग में आई नहीं ना, इसको देखने आया हूँ। बोले मैसेज सुनने नहीं, मैसेज सुनने आया हूँ, पर देखने आया हूँ कि मेरी तो वहां पे है। वे तू यहाँ क्या करता है? अपनी मीटिंग में आता नहीं है तू? चल चल बाहर। ऐसे पास्टर हुआ करते थे, ढूंढने जाते थे कि कोई अलग झुंड में तो चला नहीं गया मेरा। तो ये तो अच्छी बात है। प्रेज़ गॉड। सेवा है, ये सेवा है। किसकी सेवा है? चरवाहे की सेवा है। वो ढूंढने जाएगा। आमीन। और जो भटकी है या कोई झुंड में है, उसको अपनी है तो लेके आएगा। आमीन। और यदि वो कहे मुझे ये झुंड में रहना है, तो फिर क्या करेगा? मार के लेके आने का। आमीन। वो मेरी है कि मुझे तेरा हिसाब देना है, तेरा हिसाब खो जाएगा नहीं तो हिसाब देना पड़ता है। जो चरवाहा है उसकी सेवा और क्या है? चराना, खिलाना। प्रेज़ गॉड। प्रभु के वचन पिरोसना। पहला शमूएल 17 अध्याय 15 पद पढ़ो तो दाऊद क्या, दाऊद के बारे में है। दाऊद गया और लौटा और कहा, ओके 15 पद पढ़ेंगे, 17-15। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। आमीन। भाई साउल राजा, आपकी सेवा तो मैं करूंगा, बजाना है ना, बजा लूंगा। बोल, पर सुनो मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? मेरी भेड़ बकरी है, मुझे उनका भी काम करना है। आमीन। तो वो आया जाया करता था। कहां से कहां? साउल के घर से बैतलहम जाता था। अपने पिता ने जो भेड़ दी थी, आमीन, संभालने को, तो चराता था। आमीन। तो खाना खिलाना ये जरूरी है। आमीन। भाई चर्च में मैसेज मिला, बोले इसको जाना पड़ेगा, उसको प्रभु का वचन देना पड़ेगा। ऐसे
यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा, यूहन्ना 21 अध्याय 17 पद में, यदि पतरस तुम उससे प्यार करता है, मेरी जो भेड़ है उसको क्या लिखा है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली कर और चरा, खाना खिला। आमीन। 23वां अध्याय भजन संहिता 2 पद में हमें पता है दाऊद का जो गीत है, दाऊद कहता है, जो चरवाहा मेरा यहोवा है और मुझे कोई घटी ना क्यों होगी? क्यों घटी ना होगी? क्योंकि वो मुझे हरी घास में, हरी हरी चराइयों में चराता है। आमीन। तो ये जो सेवा है चरवाहे की है, हरी हरी घास। कई जगह पे मीटिंग में जाओगे तो खाना मिलता है, कैसा होता है पता है? नाश्ता होता है। बोले पास्टर ने तो 5 मिनट में मैसेज खत्म कर दिया। इतना जल्दी? हाँ, बुफे था एकदम, फटाफट खा लो। बोले खा लो। कई जगह पे तो कितना है वो डिश होते हैं, 56 डिश नहीं, कितना 56 डिश होती है। बोले खाया करो, बड़ा थाल। तो प्रभु के वचन पिरसना ये सेवा है। आमीन। हरी हरी चराइयों में ले चलता है, शांत पानी के पास भी ले जाता है। आमीन। तो ये खाना खिलाना चरवाहे का गुण है। यदि चरवाहा बाइबल पढ़ी, बाइबल स्टडी नहीं करता है, आओ प्रार्थना करे, यही करता है तो वो चरवाहा नहीं है। खाना भी खिलाओ इसको। यहाँ पे बोले अपने आओ बैठे मांगेंगे, तू भी आ जा, तू भी हम मांगेंगे। बोले नाइट को भी है, चेन प्रेयर है, तू मांगना, मैं सो जाऊंगा फिर तू मांगना। चलते रहना चाहिए बराबर, मांगते रहने का है। कोई 5 बार मांगता है, कोई 5, कोई 6 बार मांगता है, कोई 7, कोई है तो 7 बार मांगता है। हमें तो मांगना प्रभु जानता है। आमीन। तो जो चरवाहा है वो देगा, वचन देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा, देता रहेगा। आमीन। वो रुकेगा नहीं। आप कितना खा सकते हो? यूहन्ना की सुसमाचार 21 अध्याय 17 पद में जो पढ़ा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरी जो भेड़ है, मेरे जो मेमने हैं, उनकी रखवाली कर, उनकी चिंता कर, उनको संभाल, उनके विषय में सोचते रहे। दाऊद कहता है भजन संहिता 142:4, दाऊद कहता है, देखो क्या लिखा है? मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखा। राइट हैंड, कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे संभालने वाला, बल देने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, कोई नहीं रही। न मुझको कोई पूछता है। कोई मुझे पूछता नहीं है कि दाऊद कैसा है। दाऊद आज बाइबल पढ़ा, दाऊद आज परमेश्वर से बात करी। दाऊद कहता है, मेरी कोई सुधि न लेता है, कोई सुधि नहीं लेता है। यूहन्ना 10:13 में यीशु मसीह ने कहा कि जो चरवाहा नहीं है वो तो चिंता नहीं करता है, पर चरवाहा है वो चिंता करता है, भेड़ों की चिंता करता है। दाऊद के लिए पहले तो समूएल था, जो समूएल दाऊद की चिंता करता था। नाथान भी था, गाद भी था, ये सारे नबी थे जो दाऊद को मिलने आते थे और सलाह सूचन ज्ञान बटोरते थे और सिखाते थे। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी चिंता जो चरवाहा है वो करता है। आमीन। यूहन्ना 10:3 में लिखा है कि वो जो चरवाहा है वो ले चलता है, आपको अगुवाई करवाता है, आपको चलाता है, अगुवाई आपको देता है। ये गलत है, ये सही है, ये आपकी सोच गलत है, ये काम गलत है। तो वो जो चरवाहा है वो क्या लिखा है 3 पद में? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, चरवाहा के लिए, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। चरवाहे की भेड़ सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है, चलाता है, यहाँ से निकाल के वहां से चलाता है। आमीन। बोले चलाता है, अगुवाई करता है, ले चलता है। जैसे भजन संहिता 23:2 में लिखा है, 3 में लिखा है, मुझे धर्म की मार्ग पर ले चलता है। आमीन। और प्रकाशित वाक्य 7:17 में लिखा है कि जो यीशु मसीह है वो राजा होगा, वो मेमना जो हमारे लिए खातिर मर गया, वो अनंत जीवन में क्या करेगा? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा यीशु मसीह।
और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया कर। ले चलेगा, जाएगा। तो जो अगवा है या फिर जो चरवाहा है, संभालने वाला है, खिलाने वाला है, जान देने वाला है, और जो चिंता करता है, वो जो चरवाहा है, वो पानी के पास, शांत बहते हुए पानी के पास ले चलता है। तो ले चलना भी काम, भाई रुक क्यों गया है, क्यों खत्म हो गया है, खड़ा हो जा प्रभु के लिए, आमीन। तो वो चरवाहा है जो हौसला देता है, प्रेज़ लॉर्ड। और क्या काम है चरवाहा का? तो पुनः नियम या व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 39 पद देखो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने मारा है, मैंने घायल किया है, मैंने जीवित किया है, मैंने चंगा किया है, मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें छुड़ा सके। आप फंस जाते हो, छुड़ाने वाला मैं हूँ, और यदि आप मेरे साथ में हो तो सब कुछ मैं करूंगा, आमीन। तो जो चरवाहा है उसकी फर्ज है चंगाई देना, आमीन। कि भाई उसको लग गई है, चोट लग गई है, बोलते हुए चोट लग जाती है, कई बार होता है बोलने पर चोट लग जाती है। पौलुस कहता है मैं डंडा लेके आऊं, तो डंडा तो दिखाने के लिए होता है, डंडा ताड़ने के लिए, मारने के लिए होता है। जहां पे जख्म हो जाए तो मैं दिल में भी जख्म हो जाता है। तो जो चरवाहा है वो मारता भी है, डांटता भी है, और मना भी लेता है, आमीन। तो मनाना काम तो चलता रहेगा, प्रेज़ गॉड। चंगाई का काम ये चरवाहा का है। 34 हज़िकेल 34:4 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, तुमने बीमारों को बलवान न किया। जो बीमार भेड़ है ओ मेरे चरवाहे है, तुमने बीमार भेड़ों को बलवान न किया। बलवान नहीं क्यों किया? न रोगियों को चंगा किया। न रोगी मेरी भेड़ हो गई, उनको डॉक्टर को नहीं दिखाया, न उनको चंगाई नहीं दी, और न घायलों के घाव को और जो बांधा। मेरी भेड़ थी घायल हो गई थी उसको घाव को न बांधा, और घाव को न बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए। और निकाली हुई थी उसको लौटा पे नहीं लाए। आप कैसे चरवाहा हो? तो जो चरवाहा है, खुद को चरवाहा समझता है, मानता है, उसकी ये जवाबदारी है, उसकी ये सेवा है कि वो बीमारों को ठीक करे, घायल है उनको घाव बांधे। जो जिसने मान लो किसी ने निकाल दी, पता हम कैसे निकाल दे? तेरे बारे में तो पास्टर को बोलता ही नहीं है तेरे विषय में सोचता ही नहीं पास्टर। ऐसा क्या? तू खाली खाली आता है यार, तुझे हारेगा नहीं है, आज गया। दूसरा, तू यहाँ पे तू क्या दे, तुझे तेरे पास्टर बहुत तेरे लिए बोलते थे, तेरे विरुद्ध में बहुत बोलते थे पास्टर। बाजू में बैठ के, बड़ा होता है ना, तो बैठ के हम क्या करते, उसको भगा देते, बोले तू भी जा, मैं अकेला रहूंगा। तो निकाली देती, भगाई हुई जो आते। हमें भगाना नहीं है, बोले मुझे किसी को भगाना नहीं है, मेरे वजह से कोई भागना नहीं चाहिए, मेरे वजह से कोई रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो फिर पास्टर होता है वो क्या बोलता है, हेलो केम छो, देखा था ना, आओ जो, हाँ आइजो पास्टर, तो फोन करिए, थैंक यू होता है। मुझे लगा कि पास्टर ने फोन ही नहीं करेगा, लगता है ऐसे कई बार। पर जो निकाली जाती है किसी की वजह से, कोई भी वजह से चली जाती है, दर्द होता है, दुख होता है, तो उनको लाना ये चरवाहा का काम है, आमीन। चरवाहा अपनी सेवा करनी है, आमीन। जो अच्छा चरवाहा है उसके ये सारे गुण, ये सारी सेवा उसकी ही है, उसकी जवाबदारी है। उसकी ये जवाबदारी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी, यार जिम्मेदारी है। और पढ़ते ये चरवाहा की सेवा और क्या है, पता है और क्या है? हज़िकेल 34:16 में लिखा है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। तो मैं उनकी रखवाली करूंगा, चराई, मैं उनको खाना खिलाऊंगा, मैं उनका न्याय करूंगा, आमीन। तो न्याय करना भी, देखो भाई, आपस में झगड़ना नहीं है। मैं सुनो, ये बात एक सच बात है कि हम कई बार इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए।
इधर क्या कहा उधर क्या कहा, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। हमें साफ साफ सच बात है तो कहना है। आमीन। हमें रिश्ता बनाना परमेश्वर से है, हमें रिश्ता हमारे आपस में बनाना है। आमीन। पास्टर के साथ भी रिश्ता बना रहे और अपना अपना आपस में भी रिश्ता बना रहना जरूरी है। आमीन। तो मुझे बोलो, मुझे मेरी बाजू की भेड़ को प्यार करना है और पीछे वाली भेड़ को भी प्यार करना है और आगे वाली बैठी हुई प्यार करना है, बाजू वाले को प्यार करना है। आमीन। किसके विरुद्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। कोई बाहर क्या के कहेगा, ए संदीप भाई तो ऐसा, चुप, हमारा भेड़ है, हमारी भेड़शाला में बैठता है। आमीन। हमारे संडे स्कूल में आते हैं, संडे है तो स्कूल है, तो इसमें हमारे जो है हमारे लोग। फिर हमें कई बार सुना है मैंने, ये बात होती है कि कोई दूसरा भेड़ आके कोई दूसरा मंडली से या फिर दूसरे कलिसिया से या फिर दूसरी भेड़शाला से आके हमारी भेड़शाले वाले को बोलता है, तुम्हारे यहाँ उसका शादी हुई कि नहीं, तो तुम्हें लगा तेरी हुई कि नहीं, तेरी बात कर, हमारे अंदर की बात मत कर, हमारे अंदर की बात मत किया कर। हमें रोकना है, टोकना है। आमीन। हमें पहला स्थान हमारे भेड़ों को देना है। आमीन। हमें एक दूसरे से प्यार करना है। आमीन। और किसी का नहीं सुनना है और न उनका सुन के उनके पीछे जाना है, उनको ताड़ना है, उनको डांटना है, धमकाना है, बात मत कर, हमारे है। आमीन। हमारे घर में जैसे हम प्यार करते, मेरी मम्मी के विरुद्ध में क्यों बोला, मेरे पापा के विरुद्ध में क्यों बोला, मेरे भाई के विरुद्ध में क्यों बोला, ऐसे ही हमारे संगति जो है, हम भेड़शाले में है, हम इकट्ठा है, हमें एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं बोलना है, न सुनना है। बोले, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे प्यार करना है। आमीन। भजन संहिता 51:8 पद में लिखा है, मुझे जो चरवाहा है वो, हाँ, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है। तूने हड्डियां तोड़ी है, हे चरवाहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हे चरवाहा है, तूने मेरी हड्डी तोड़ी है, वह मगन हो जाए। हाँ, तूने मेरी हड्डी तोड़ी, तो हमें कौन दंड देता है? चरवाहा देता है। आमीन। बोले, चरवाहा है, चरवाहा हड्डी तोड़ता है, हड्डी रिपेयर भी करता है। आमीन। घाव भी बांधता है। यिर्मयाह का जो विलाप या दुख 3 अध्याय 4 पद में पढ़ोगे तो यहाँ पे ये कहता है, यिर्मयाह विलाप गीत 3:4, उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है। उसने, मेरा चरवाहे ने मेरा मांस गला दिया, मेरा चमड़ा भी गला दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। मेरी हड्डियों को भी तोड़ डाला। वही है, सब संभालता है। आमीन। तो न्याय भी वही करता है। कोई हमारा न्याय ना करे, हमें कहना है प्रभु मुझे मारे, तू मत मार, तू मुझे मत बोल, प्रभु बोले। आमीन। प्रभु आओ सपनों में मुझे डांटो, प्रभु आओ सपनों में तमाचे भी मारो, प्रभु आओ। आमीन। अगर चरवाहा है आपके पे तो आपको बोलना है, चरवाहा, अच्छा चरवाहा, मुझे दंड दे, मुझे मार, मुझे बोल। आमीन। जैसे मूसा कहता है कि भाई तेल डाला है, ऐसा होता है। ये सारा भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का जो ठपका होता है, गुस्सा होता है, या उसका हमारे ऊपर ताड़ना होता है, या फिर उसकी सजा होती है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। हमसे वो प्यार करता है। आमीन। और जो चरवाहा है और क्या करता है? चरवाहा है कि और सेवा है। मत्ती की सुसमाचार 25वां अध्याय 32 पद में लिखा है कि वो जो अगुवाए होते हैं उससे और जो मेमने होते हैं उनको अलग करता है। क्या है? सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। तो ये सेवा है। आमीन। अंदर वो मिक्स ब्रीड ना कर दे, बोले अलग करो तो अलग करते। आमीन। देखो, कोई होते कमजोर होते, कोई कच्चे कान के होते, तो हम क्या कहते? उससे बात मत किया कर ज्यादा। बोले क्यों? अभी बात मत कर, तेरा अच्छा स्वभाव बिगड़ जाएगा। तो अलग करना ये भी है सेवा। आमीन। किसी को किसी से दूर रखना। देखो, दोनों दोस्त तभी तो आनंद से आए हमारे बीच में। हम दूर रखता हूं मैं, बोले दूर रहो।
क्योंकि क्या तू यही सीखेगा उससे। बोले मैं भी यही सीखा। दोनों की एक पसंद होती है फिर आगे 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 जाके, अभी नहीं। बोले तेरे को पसंद आई, मेरे को पसंद आई, हमारे दोनों की इकट्ठी हुई। बे नहीं, अलग करो इनको। आप नहीं जानोगे, आपको अलग किया है। तो जो चरवाहा होता है वो समझदार होता है, वो अलग करता है। तो तुम्हें बुरा नहीं लगाने का कि मुझे मेरी उसके साथ संगति क्यों करनी, नहीं नहीं नहीं, आपको जरा संभालने का। हमें जैसे ज्यादा दोनों बच्चे बात करते हैं स्कूल में तो क्या करते हैं, इसको पीछे भेज दो, वो पीछे आगे वाला बैठ के पीछे देखेगा। बोले अभी रिसर्च होगी ना फिर आप इकट्ठे हो गए। हमें अलग चरवाहा करता है। हमें टीचर का भी ये काम होता है, अलग करता है। बोले ये बहुत मस्ती करता है, ये पढ़ने में अच्छा है पर ये मस्ती वाले के साथ बैठा है, उसको अलग करो। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा है हमारे भाई को, बोले वहां पढ़ेगा, यहां नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ की संगति हमने काट डाली। भजन संहिता, माफ करो, हज़िकेल 34:17। हे मेरे झुंड, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यहोवा क्या कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ के बीच में, भेड़ के बीच और हाँ? मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। तो मैं उनको अलग करता हूं। आमीन। तो चरवाहा की ये फर्ज है, ये सेवा है, ये जवाबदारी हिंदी में है जिम्मेदारी। ये जो और जी हो जाता है, तो जिम्मेदारी ये है कि वो अलग करे। आमीन। तो कोई किसी को मान लो कहे भाई तू उसके साथ बात मत कर, तो बुरा नहीं लगाने का, हमारे आत्मा के लिए अच्छा है। पहले हमारा आत्मा कितना अच्छा था, अगर सोचो तो। हाँ, मैं बड़ा प्यारा था, मैं बड़ा दिलदार था। पहले तो मैं किसी मन में कुछ मेरा वैर भावना भी नहीं थी, सबको मैं देख के बड़ा खुश होता था। अभी सबके मन की बात मुझे पता चल गई कि जैसे होते है ना, मन की बात पता चल गई, ये यही सोचती होगी, ये यही सोचता होगा। ऐसा हम करते हैं, हमें नहीं करना है। आमीन। तो हमारा अच्छा स्वभाव बिगड़ जाता है संगति से, हमें जरा संभालना है। आमीन। यदि हमारा प्रार्थना करना बंद हो गया, समझ लो संगति का असर है। यदि हमारा लोगों के लिए सोचना अलग हो गया, समझ लो ये संगति का असर है। हमें थोड़ा अलग होना है। और पास्टर या फिर जो अगवा है या फिर चरवाहा है अच्छा, तो वो अलग करेगा। आमीन। जो चरवाहे की ये भी सेवा है, अलग करना, न्याय भी करना। और क्या सेवा है, ये जो जिम्मेदारी है चरवाहे की क्या है। 34वां अध्याय 9वां पद, हज़िकेल 9:10। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। बोलो, मैं अच्छा चरवाहा बनना चाहता हूं, मैं सुनता हूं। यहोवा बोल, फिर से पढ़ेंगे। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। हाँ, क्या परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। तूने उसको संभाला, तूने उसको चंगा किया, तूने क्या उसको मारा, डांटा था, क्या तूने उसको घाव बांधे, क्या बुरा लगा था, आपने चोट लगी थी, क्या सूजी ली, ये सब तो मैं लेखा लूंगा। चरवाहे जो संभालते उनका लेखा लूंगा। तो जो बड़ी जवाबदारी, वो बड़ी जिम्मेदारी है, वो चरवाहे की है। आमीन। और इब्रानी 13:17 में यही बात जो लेखक कहता है, अपने अगुओं की मानो। अपने अगुओं है जो तुम्हें सिखाते समझाते, उनकी मान लो। बोलो, मान लेने का, बुरा नहीं लगाने का, मान लेने का। क्यों? और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहना। क्यों? क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, वो तुम्हारे आत्मा अच्छा के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उनको तो लेखा देना पड़ेगा कि जवाबदारी उनकी जिम्मेदारी है। आमीन। तो ये एक हम देखते हैं कि ये सारी सेवकाई, ये सारी जिम्मेदारी चरवाहे की है। और दूसरी बात देखते हैं, जो परमेश्वर का चुना हुआ या परमेश्वर ने जो चरवाहा सेवक नियुक्त किया है, उसका गुण क्या होना चाहिए। उसको भेड़ों के लिए उसका जान, उसका दिल होना चाहिए। जैसे मूसा ने कहा, मेरा नाम बुझ दे, इनको बचा ले। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह हमारे खातिर मर गया, तो वो
प्यार है। आमीन। अपने जो भेड़ है उसके लिए प्यार होना चाहिए। जैसे दाऊद को खुद से प्यार नहीं था, वो शेर आया उसके पीछे दौड़ा, मेरी भेड़ है, मेरी भेड़ है, वो लेके गया। ये माफ करो, भेड़िया या फिर बैर, रीछ, भालू आया, वो ले गया, मैं उसके पीछे भागा। भालू बड़ा शेर से भी खतरनाक होता है जानवर। क्यों? आप सर्च कर लेना। उसके सामने होना यानी बहुत डेंजर बात है। तो भालू को भी मैंने पीछे भागा मेरी भेड़ को बचाने के लिए। अपना प्राण जाए तो जाए, मैं बचा करूंगा, बेचारी मेरी मेमने। आमीन। तो ये जो अच्छा कैरेक्टर का है, ये स्वभाव, ये परमेश्वर चाहता है, ये सारा होना चाहिए, जरूरी है, तभी अच्छा चरवाहा परमेश्वर के हो सकते हैं। जकरिया 11:16 में लिखा है, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। तो अभी तुम्हें अच्छा चरवाहा भेजा था, उसको तुमने न सुना, इसीलिए अब ऐसा भेजूंगा जो तुम्हें खाएगा। तो यहाँ पे भविष्यवाणी की गई है कि जो अच्छा चरवाहा को पहचानता नहीं है, तो उसके लिए तो दूसरा ऐसा चरवाहा आता है जो खा जाता है, खत्म करता है, नष्ट करता है। तो हमें प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु जैसे लोगों को देखा, उसको तरस आई, उसको प्यार हुआ, उसका तड़प हुई, और लिखा है कि उसको अनुकंपा या फिर उसका मन व्याकुल हो गया, ऐसे वो अच्छा चरवाहा है। प्रेज़ गॉड। बस समाप्त करूंगा, 3 बातें कहूंगा। ये जो यीशु मसीह है, यूहन्ना 10:11 में लिखा है, वो बोलो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। बोलो, जो अपनी जो भेड़ है उसको पहचानता है। हम दूसरे की भेड़ को भी पहचानते हैं कि वो तो उसका सुनेगा, मैंने सुनेगा, छोड़ दो। और इब्रानी 13:20 में लिखा है, बड़ा रखवाला, बोलो बड़ा रखवाला, बड़ा रखवाला यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। 13:20, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला, महान, बोलो महान रखवाला यीशु, महान रखवाला यीशु, अच्छा चरवाहा। और पतरस क्या कहता है? पतरस भी एक चरवाहा था। बोलो, पतरस एक चरवाहा था। वो कहता है, पहला पतरस 5:4, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान, हम सब चरवाहे हैं पर एक बड़ा, एक प्रधान, सबका मुखिया, जब प्रधान प्रकट होगा तो हम जो सारे चरवाहे हैं उनको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। उनको मुकुट देगा। अच्छा चरवाही करी आपने, अच्छा खिलाया, अब अच्छा चलाया, अच्छा ज्ञान दिया। आमीन। तो जो सारे चरवाहे हैं उनका मुख्य जो चरवाहा है, उनका जो प्रधान चरवाहा है, उसने ये सारे चरवाहा को रखा है, वो हिसाब मांगेगा। और जो है अच्छे उसने नियुक्त किए ही है, उनको न कर्मा जाने वाले, क्या लिखा है, न महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। वो मुरझाएगा नहीं, ऐसा मुकुट वो पहनाएगा। जब कौन आएगा? प्रधान रखवाला या फिर चरवा आएगा। आमीन। बाइबल के जो चरवाहे थे, पहला चरवाहा कौन था? बोलो, हाबिल। आमीन। और यदि हम पढ़े उत्पत्ति 13:7 में, तो ये जो अब्राहम था वो भी एक तरह का चरवाहा था। 7 में लिखा है, सो अब्राहम और लुत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। तो ये सारा बड़े अमीर लोग थे। और ये जो याकूब है वो भी एक चरवाहा था, मूसा वो भी एक चरवाहा था। यदि हम पढ़े, फैरून के पास लोग आए और कहने लगे, ये जो है ना आए कनान, ये जो कनान से आए, उत्पत्ति उसका 47 अध्याय उसका 3 पद। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? तुम्हारा धंधा
उद्योग क्या है? उन्होंने फिर उनसे कहा, तेरे दास चरवाहे हैं। हम तो चरवाहे लोग हैं। प्रेज गॉड। ये सारे चरवाहे लोग थे। और 46 यानी 40 32 पद पढ़ो। और वे लोग चरवाहे हैं। ये तो चरवाहे हैं। आमीन। मूसा कौन था? देखो पढ़ो आप, निर्गमन 3 अध्याय 1 पद। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ये भी एक चरवाहा था। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपको कुत्ता पालना है, आपको कुछ भी है पालना है, और देखो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे उसको खिलाना है, रखना है। बीमार हो गए तो आपको अपने नौकरी पर बंद या छुट्टी निकाल कर उसको ले जाना पड़ेगा। बीमार होगा कुत्ता, कुछ भी जानवर, तो ये सारी सेवा आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी बातों में यदि जिम्मेदारी आप उठाते हो तो आप सही में अच्छे चरवाहा बन सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पे जो दाऊद है वो कहता है, भजन संहिता 95 7वां पद, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है परमेश्वर हमारा, और हम उसकी चराई की हम तो उसकी चराई की प्रजा है। आमीन। और आज यदि हम उसकी आवाज सुने तो कितना अच्छा। भजन संहिता 100 और 3 में लिखा है, यहोवा निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। बोलो, हम उसकी प्रजा, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। और उसके पास चारा क्या है? वचन है, हम वही खाएंगे। आमीन। और अंतिम पद पढ़ेंगे 34 हज़िकेल 34-31 पद। आप मेरे या तुम मेरे, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, तुम मेरी भेड़ बकरियां हो, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। हालेलुया। तुम तो और मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आमीन। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी भेड़ और तुम मेरे चराए के लोग हो। आमीन। तो हम एक भेड़ है और हमें कुछ आता नहीं है। हमारा जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है। आमीन। हमें उसको प्यार करना है, उसकी बात को सुनना है, और वो चरवाहा के लिए हमें प्रभु का, पिता का धन्यवाद करना है जो अच्छा चरवाहा हमें भेजा। और वो अच्छे चरवाहा ने हमारे लिए भी सारी व्यवस्था भी की है। आमीन। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए जो मुख्य और प्रधान चरवाहा है। उसने कई सारे चरवाहे दिए जिससे आपकी जो भेड़ है, आपके जो मेमने हैं, आपके जो लोग हैं, उनको चराए, उनको चलाए, उनको अगुवाई करे, उनकी सुजीले, उनको खिलाए, उनको सिखाए, उनको उनका न्याय भी करे। धन्यवाद प्रभु। हाँ यीशु मसीह, आप ही हो जो बड़े रखवाले हो, और प्रभु आप ही हो जो अच्छे चरवाहे हो। हम सारे वचन को याद करते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे साथ रहना, हमारे आत्मा को संभालने के लिए बिचारी जो प्रभु आपने सेवक को दी है, धन्यवाद करते हैं। हमें आपके मार्ग में चलाते रहना, मरते दम तक हरेक मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए वो आपके अगुवाई में चलते रहे, आपके वचन अनुसार चलते रहे, और आपके वचन को प्यार करे, और जैसी आपकी आज्ञा है वो बात को मान ले। और आपने जो प्रभु आपका वचन जैसे आपने पढ़ा कि मैं खुद चरवाहे दूंगा, मेरे मन चाहे ऐसे चरवाहे दूंगा। प्रभु आपने ये लोगों के ऊपर मुझे चरवाहा रखा है, धन्यवाद करता हूं। और ये आपके वचन जो हमने सुने प्रभु अनुसार जीने के लिए मुझे हर एक को अनुग्रह देना। फिर से धन्यवाद प्रभु। चरवाहे, बड़ा चरवाहा, मुख्य चरवाहा, बड़े और अच्छे चरवाहा यीशु मसीह आप हो। आपने जो नमूना दिया, आपने जो हमारे बीच में जीवन में प्रभु जो वचनों के जरिए जो आपने प्रभु आप
कैसे चाहते हो, क्या चाहते हो, और सेवकाई क्या होनी चाहिए चरवाहे की, ये सारी बात आपने हमें समझाई है। धन्यवाद। ये बोई जाए, ये फिर से सुनी जाए, सुनते रहना चाहिए। प्रभु सर खरे को सहाय करो, हम सुनते रह गए। हम आपके भेड़ है, आपके लोग हैं, आप हमारे परमेश्वर हो, आपकी बात हम सुनते रह गए, हमें चलाते रहना। धन्यवाद यीशु मसीह। ओ जीवित यीशु मसीह, ओ जीवित प्रभु चरवाहा, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके हैं। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है वैसे आप भी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में आने न दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह हमारा प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, ज्ञान, सच्चाई हमारे साथ, और विश्व में जितने भी परमेश्वर को पहचानते, यीशु से प्यार करते, हर एक के साथ आशीष बनी रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम। ये आप सुनना, फिर से सुनना और शेयर भी करना। थैंक यू। शालोम।